मुल्क भर में इंतखाबात की हलचल शुरू, कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करने का सिलसिला जारी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 8 जून को जारी होगी। इंतखाबी निशान के साथ उम्मीदवारों की फहरिस्त 29 जून को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ताखीर को भूल जाए, इंतखाबात किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन खुद बेबस हो जाए तो अलग बात है। इंतखाबी इस्लाहात अमल दरामद केस की समाअत, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स इस्तफसार किया, पहले और अब के ज़ाब्ता अखलाक में क्या फ़र्क है। इंतखाबात करीब हैं, जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। इलेक्शन कमीशन को कल शाम तक मवाद पर मबनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तीन सूबे अपने निगरान सेटअप का फैसला न कर सके। बलोचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का छठा मरहला भी नाकाम। मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। पंजाब में पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला, खैबर पख्तूनख्वा में पार्लिमानी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। मामला अब इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। पानी की किल्लत मुल्क के लिए सबसे बड़ा नासूर है। कई बार कह चुका हूं, पानी का मसला इंतहाई संगीन है। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती आलूगी से मुतालिक केस की समाअत। कालाबाग डैम की तामीर से मुतालिक केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर। कराची के पानी से मुतालिक तमाम मुकदमात रजिस्ट्री में सुने जाएंगे। साफ पानी केस, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ नैब के सामने पेश होंगे। शहबाज शरीफ को साफ पानी कंपनी के तमाम अफसरान की तनख्वाहों और दीगर मराद का रिकॉर्ड लेकर पेश होने की हिदायत। कल से बिजली बहुत जा रही है। सहाफी का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से सवाल, अपने दौर के जिम्मेदार हैं, अच्छी खासी बिजली छोड़कर गए थे। नवाज शरीफ का जवाब, सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, लवारी टनल पहले साल 6 माह बंद रहती थी, अब सारा साल खुली रहती है। हम तो नैबकोट में फंसे हैं, वरना आपको लेकर जाता, सैर भी कराता। मियां साहब अदालत में आए लेकिन निहाल हाशमी को नजरअंदाज कर गए। शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ और मरियम नवाज एहतसाब अदालत में पेश। JIT सरबराह वाजिद ज़िया पर तीसरे रोज भी जराह जारी। जराह मुकम्मल होने पर नैब के तफ्तीशी अफसर का बयान कलमबंद किया जाएगा। अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ का बयान कलमबंद किया जाएगा। कई मुकदमात में मतलूब पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा हबीब जान लंदन से कराची पहुंच गए। उजैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान ऑपरेशन के दौरान लियारी से फरार हुए थे। हब से बेजा में रखने पर आयशा अहद ने हमजा शहबाज और उनके बहनोई अली इमरान के खिलाफ थाना शिमाली छावनी में दरखास्त दे दी। रात भर मुझ पर तशद्दुद किया गया और बेटी को जान से मारने की धमकी दी। दरखास्त में मौक़िफ़। हमजा अली अब्बासी ने ट्विटर पर रेहाम खान की किताब के चैप्टर्स शेयर कर दिए। 573 सफ़ात पर मबनी किताब में रेहाम ने अपनी पैदाइश से लेकर इमरान खान की शादी तक, कौमी भाभी बनने से लेकर करियर के खात्मे तक कई दास्तानें रकम की हैं। रेहाम खान का PTI और हमजा अली अब्बासी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। आखिर रेहाम खान की किताब में क्या है? हमजा अली अब्बासी पर्दा उठाएंगे। शहजाद इकबाल के प्रोग्राम आवाज में सब बताएंगे। देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ समा पर। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का जोर जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में पारा 40 तक जाएगा। अंदरून सिंध, मशरकी बलोचिस्तान, जनूबी और वस्ती पंजाब में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक रहने का इम्कान। कराची का पारा 35 तक जाएगा। कराची में पारा 45 हो या 35 के इलेक्ट्रिक के सितम अपनी जगह। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 घंटे से बिजली गायब। कई इलाकों में पानी का बहरान। औरंगी टाउन में पानी का मसला हल न हो सका, शहरी परेशान। जब वाम मरेगा, वाम तड़पेगा, लोग तो ऐसा इंसान को कौन वोट देगा? वोट लेने के लिए तो, इज्जत देने के लिए तो गाड़ी लेकर लगाता है, और जिल्लत देने के लिए तो इंसान वाम को रोड पे छोड़ता है। बैठा है
मुश्किलात के रास्ते में हार के और बदनसीब देख अली को पुकार के मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, अरे फेंका था जुल्फ़िकार का सिक्का उठा। सुबह सहरी समा के साथ उलमा ने हजरत अली करमुल्लाह वजह के फजाइल बयान किए। 40 नाथखानों के गुलहाए अकीदत अलहाज यूसुफ मेमन की मनकबत, सामीन पर वजद तारी। जो है सब खुदा का है और खुदा अली का है। ग्वाटेमाला का आतिशफशां फट पड़ा, 25 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, हजारों बेघर हो गए। राख और धुएं से 10 लाख अफराद मुतासर। विमेंस एशिया कप में पाकिस्तानी विमेंस टीम को शिकस्त, बांग्लादेश ने 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम 20 ओवर्स में 95 रन बना सकी। शानदार कारकर्दगी पर फहीमा खातून मैन ऑफ द मैच रही। फुटबॉल वर्ल्ड कप से कबल ब्राजीलियन कप्तान फिट हो गए। नेमार ने दोस्ताना मैच में गोल दाग दिया, सऊदी अरब को शिकस्त। स्पेन और स्विट्जरलैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। और साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म सोलो स्टार वॉर्स स्टोरी ने डेडपूल 2 को पिछाड़ दिया। फिल्म ने 3 रोज में $29 मिलियन कमाए। दूसरे नंबर पर आने वाली फिल्म डेडपूल 2 ने दुनिया भर में $519 मिलियन कमाए। अस्सलामुअलैकुम। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीली खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद जिक्र होगा इंतखाबी अमल के आगाज का। कागजात नामजदगी के हुसूल के लिए उम्मीदवारों की दौड़ें लग गई। कौन कहां से इंतखाब लड़ने की तैयारी कर रहा है, कौन बायकॉट का प्लान बना रहा है, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज अहम पेशरफ्त की। कालाबाग डैम की तामीर से मुताल्लिक केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इसी हवाले से बात भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल, ये बताइएगा कि अब तो मुकर्रर किया गया है केस अगले हफ्ते समाअत के लिए, लेकिन कितनी ताखीर हुई? आखिरी बार समाअत कब हुई थी? शेब तकरीबन 2 माह का अरसा पहले इसकी समाअत हुई थी। 2 माह या तकरीबन 1.5 माह हो गया इसको। इस पे कालाबाग डैम के वजह से बैरिस्टर ज़फरुल्लाह की दरखास्त थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। साथ ही कहा था कि अगर कालाबाग डैम बनाना ज़रूरी नहीं है, ये इस वक्त वो नहीं बन सकता किसी भी वजूहात की बिना पर, तो उसके मुतबादिल के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। वफाकी हुकूमत से इस पर भी जवाब मांगा था। आज माहौलियाती आलूदगी के हवाले से बैरिस्टर ज़फरुल्लाह की ही दरखास्त थी, जिसके दौरान जब जिक्र हुआ पानी के हवाले से, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कालाबाग डैम के हवाले से जो मुकदमात हैं उनकी क्या पोजीशन है, जिस पर उनको बताया गया कि वो इल्तवा का शिकार हैं। तो चीफ जस्टिस ने अपने कोर्ट एसोसिएट को हुक्म दिया कि आइंदा हफ्ते वो तमाम मुकदमात लगाएं जाएं, तमाम जिनमें 100 मोटर्स भी शामिल हैं। दीगर जो दरखास्तें हैं कालाबाग डैम ही नहीं बल्कि दीगर डैम्स के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा जो भी पानी के हवाले से दरखास्तें हैं सबको मुकर्रर किया जाए। हम सीरीज वाइज सुनेंगे। सबसे पहली समाअत इस हवाले से जो आइंदा हफ्ता जो आ रहा है इस हफ्ते को कराची रजिस्ट्री में होगी, जिसमें कराची और सिंध से मुतल्लिक जो पानी के मसाइल हैं और जो रिजर्वायर्स हैं उस हवाले से समाअत होगी। उसके बाद इतवार को चीफ जस्टिस का कहना था कि लाहौर में मुकदमात को सुनेंगे। और आइंदा हफ्ते से चीफ जस्टिस ने यह भी ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट की टॉप प्रायोरिटी पानी का मसला होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क की बका पानी के ऊपर मुनहसिर है। अगर पानी नहीं हम अगली आने वाली नस्लों को दे सकते तो हम कुछ भी देकर नहीं जा रहे। जस्टिस सरदार तारिक महमूद ने इस मौके पर कहा कि अगर जो हमारी सियासी जमातें हैं उनकी ये तरजीह अभी तक हमें नजर नहीं आई डैम बनाना। चीफ जस्टिस ने उनकी जो बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि किसी के मंशूर में अब तक हमने जो है वो नहीं देखा कि कोई डैम बनाने के हवाले से किसी ने बात की हो। तो हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह वाजे किया कि कुछ ना कुछ वो पानी के मसले के ऊपर जरूर हल करके जाएंगे। किशन गंगा डैम का भी जिक्र हुआ समाअत के दौरान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि किशन गंगा डैम बनने से दरिया नीलम है उसका पानी खुश्क हो जाएगा और हमारे जो हुक्मरान है, जो हुकूमत है, जो हमारी क़यादत है, उसको सिरे से इस हवाले से कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि पानी का मसला उन्होंने कहा कि वाटर बम बनता जा रहा है हमारे लिए, जिसको हर सूरत कुछ ना कुछ हल करके ही जाएंगे। जी शुएब। ज़ुल्करनैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे इंतहाई अहम मसला जिसमें रिमार्क्स दिए गए हैं कि किसी सियासी जमात के मंशूर में डैम का कोई जिक्र नहीं है। खैबर से कराची तक पानी का हर मसला
हल किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया है बड़ा ऐलान। आप अपडेट कर रहे थे जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया। और क्या आपको मालूम है कि समंदर में यौमिया कितना गंदा पानी छोड़ा जाता है? वाटर कमीशन ने ट्रीटमेंट प्लांट की अदम तनसीब पर DHA हुकाम पर बरहमी का इजहार कर दिया। DHA हुकाम ने कमीशन को बताया है कि कराची से रोजाना 580 मिलियन गैलन पानी समंदर में छोड़ा जाता है। समात की के हवाले से मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। अदालती कार्रवाई से मुतालिक बताएगा इरफान। देखिए, कमीशन की आज कार्रवाई के दौरान DHA हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार किया है कमीशन ने, और ये भी हिदायत की है कि जो आइंदा साल है यानी जून 2019 तक जो ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी तनसीब का अमल मुकम्मल हो जाएगा DHA का, क्योंकि वज़ारत दिफा के एक सीनियर अफसर अदालत कमीशन के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने यकीन दिलाया है कि आइंदा साल में ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद जो जितना भी सीवरेज है वो ट्रीट करके समुद्र में फेंका जाएगा ताकि वो नुकसानदेह ना हो माहौलियात के लिए और इंसानी सेहत के लिए। इसके साथ ही कमीशन ने जो FTC शार फैसल पर FTC के सामने इश्तिहारी दीवार कायम की गई है उस पर भी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कंटोनमेंट के हुकाम और वज़ारत दिफा के हुकाम से गुजारिश की है, जिस पर उन्हें यकीन दिलाया गया है कमीशन को कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल किया जाएगा और ऐसी जितनी भी दीवारें इस शार फैसल पर कायम की गई हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पानी के हवाले से मजीद बात करेंगे। कराची के कई इलाके ऐसे हैं जहां वादे तो किए जाते हैं कि पानी आएगा लेकिन पानी आता नहीं है। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खुर्शीद, ये बताएगा औरंगी टाउन हो या दीगर इलाके हों, पानी का मसला है, वादा किया जाता है लेकिन पानी नहीं आता, उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं, पानी फिर भी नहीं आता। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने शुएब, और औरंगी टाउन के अवाम इस वक्त शदीद बेबसी का शिकार हैं क्योंकि उनको पानी जो है वो मैसर नहीं है। रमज़ान के इस महीने में भी एक गुलशन बिहार का इलाका है, जर्मन स्कूल के करीब ये वाटर हाइड्रेंट है जहाँ पर अपनी मदद आपके तहत लोगों ने नल लगाए थे, वहाँ से उनको पानी मिल रहा था, लेकिन इस वक्त बिजली जा चुकी है और पानी की फराहमी बंद है। लोग अपने कारोबार को छोड़कर, अपने कामकाज को छोड़कर सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद है, मुख्तलिफ इलाकों से, यहाँ से कई किलोमीटर दूर दूर से लोग अपने रिक्शों में, मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे या पैदल आते हैं और अपने हिस्से का 1 या 2 डब्बा भरने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपने अपने घरों को जाते हैं, बर्तन खाली करते हैं, फिर वापस आते हैं। जो सूरत हाल हमने औरंगी टाउन में देखी वो ये कि इन इलाकों में टैंकर तो बहुत शद्दोमत के साथ हमें सड़क पर चलते हुए, दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर वो टैंकर वो हैं कि जो फ़ी फेरा 2500 से 3000 रुपये वसूल कर रहे हैं और जो दावा किया गया था कि टैंकरों से फ्री सर्विस फराहम की जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सका है। यहाँ पर भी बेबसी हमने देखी है। लोग अपने उन नुमाइंदों से कि जिनको उन्होंने नोट और वोट दिया गुज़िश्ता 25-30 वर्षों में, उनसे सख्त नाला और नाराज़ नज़र आए और उनका ये कहना था कि जो हुकूमत उनको पानी नहीं दे सकती उसको हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। रमज़ान के इस महीने में औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों हमने लोगों की बेबसी देखी है खुर्शीद, लेकिन ये तो औरंगी टाउन है। कराची के अक्सर इलाके ऐसे हैं जहाँ की ऐसी ही कहानी है, यानी पूरे कराची की कहानी है कि कब आएगा पानी। ये बता दीजिएगा कि बड़े बड़े दावे किए गए थे कि ऑनलाइन टैंकर मंगवा सकते हैं, 1 क्लिक की दूरी पे है टैंकर, फोन करें टैंकर मंगवाएं, वो सब दावे हवा हुए। बिल्कुल वो दावे भी महबूब के दावों और वादों की तरह थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि टैंकर यहाँ बिल्कुल नजर आते हैं, मगर वो टैंकर हैं कि जो आपको पानी के एवज पैसे लेंगे और फिर आपको पानी फराहम करेंगे मुंह मांगे दाम। 2500 से 3000 तक का रेट चल रहा है और यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो टैंकर सर्विस है वो रवा दवा है। लोग पूछते हैं कि नलों में आने वाला पानी टैंकर के ज़रिए कहाँ से आ रहा है। अगर पानी की किल्लत है तो वो टैंकरों के ज़रिए वो जो पानी आ रहा है वो कौन सा मंबा है, वो कौन सा सोर्स है जिससे नल में पानी नहीं आ रहा है लेकिन टैंकरों में पानी आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खुर्शीद, साथ ही रहिएगा। पानी खरीदें या घर चलाएं, ये है एक अहम सवाल। कराची का इलाका औरंगी टाउन, यहाँ की हम कर रहे हैं बात। ये पानी की अदम फराहमी पर खातून इंतहाई नाला दिखाई दे रही हैं। वो कहती हैं कि टैंकर से खरीदा गया पानी भी साफ नहीं मिलता। मजीद क्या कहना था उनका, आपको सुनवाएंगे। कैसे गुजारा करूं, बस इधर जब फिल्टर का पानी मिलता है तो मिलता है, लाइन लगा करने तो भी नहीं मिलता है आदमी को रोजा रखने के लिए, वजू बनाने के लिए, नमाज करने के लिए। तो ऐसा हुकूमत के क्या फायदा है बोलिए? जब वाम मरेगा, वाम तड़पेगा लोग, तो ऐसा इंसान को कौन वोट देगा? वोट लेने के लिए तो, इज्जत देने के लिए तो गाड़ी लेकर लगाता है और जिल्लत देने के लिए तो इंसान वाम को रोड पे छोड़ता है। कैसे क्या टैंकर लेते हैं आप लोग? टैंकर बिल्कुल टैंकर गिराते हैं हम लोग
वो भी टंकर 3000 में 2500 में, वो भी टंकर पानी अच्छा भी नहीं मिलता है, पानी भी अच्छा भी नहीं मिलता पानी। आप लोग बोलिए वो आम किस तरह जिएगा, बोलिए इस तरह बड़े लोग आदमी लोग काम करेगा ना, पानी भरेगा ना, बीबी लोग को बच्चे लोग को पालेगा ना, पोसेगा ना, पानी नहीं जा कर देगा, क्या करेगा बोलिए। हम लोग तो इतना बेबजन हो गए, हम लोग हुकूमत से हम लोग समझ वो बहुत बेजार हो गए हम लोग। मर्द आदमी अगर कमाएगा खाएगा बच्चों को पालेगा नहीं, पानी ले जाएगा। हम लोग औरत होकर खुद पानी ले जाते हैं, हम लोग खुद समझ में आया, फिल्टर सुबह ले जाते हैं पानी, भी एक पानी तो हम लोग को समझिए 15 रुपया का मिलता है, उसमें आदमी पकाएगा खिलाएगा बच्चों को परवरिश करेगा, ना पानी पिलाएगा ना वजू करेगा ना नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ने छोड़ काम करेंगे, क्या करेगा आदमी बोलिए आप। एक खातून जो कि इंतहाई गुस्से में है, और वो गुस्सा जायज़ भी है। जब घर में पानी ना आए, जब वज़ू के लिए पानी ना मिले, जब रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए पानी ना मिले, तो हर घर की ऐसी ही कहानी है कि लोग हैं परेशान। लेकिन ये परेशानी कौन समझेगा? वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर जाते हैं, प्रोटोकॉल में जाते हैं, वो ये आवाज़ सुन पाएंगे या नहीं, ये भी अहम सवाल है। हमारे नुमाइंदे शफकत भी सुजानी टाउन के सेक्टर 7 में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। शफकत, एक अहम सवाल हम हमेशा यही करते हैं कि वो पानी जो टैंकर में आ सकता है वो लाइन में क्यों नहीं आ सकता, लेकिन ये वो इलाका जहां पर आप मौजूद हैं, बहुत से घर जहां पानी नहीं आ रहा लेकिन आरओ प्लांट में पानी आ रहा है। आरओ प्लांट को पानी कैसे मिल रहा है? जिस वक्त मैं सरजानी टाउन सेक्टर 7C में मौजूद हूँ, और सरजानी टाउन का एक बड़ा इलाका है जहाँ पर पानी जो है वो नहीं आ रहा, और मकीन है वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला है। यहाँ का जो सबसे बड़ा मसला जो आज हमें देखने में आया कि यहाँ पर जगह जगह जो है वो आरओ प्लांट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर पानी चोरी करके, इन्हीं का पानी चोरी करके इन्हीं शहरियों को फरोख्त किया जाता है, जिसके बाद घरों में पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता। जगह जगह बोरिंग कराई गई है, लोगों ने अपने घरों में बोरिंग कराई गई है, जिसके बाद लोग जो है वो उस पानी को पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ इस जो खारा पानी, उससे जल्दी बीमारियाँ भी जो है वो भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। कुछ खवातीन उससे बात करते हैं कि पानी कब से नहीं आ रहा, बताइए बाजी, और क्या मसला है यहाँ पर? पानी को 1 महीना हो गया, पूरा 1 से 1.5 महीना हो गया। एक साल बाद गए थे अब लोग, अब खुला है रमजान में, पिछले साल का पानी खुला हुआ था, अब हम रमजान में गए थे, अब खोला है थोड़ा सा पानी, अब खोला है। पूरे साल के अंदर पूरी एलर्जी हो गई जिस्म के ऊपर, खारे के अंदर पूरे ये बर में चला के। अच्छा, आप देखिए कि आरओ प्लांट्स जगह जगह लगे हुए हैं, तो क्या पानी, सारा पानी किस तरह से बेचा जा रहा है? ये आरओ प्लांट वालों ने हमारे साथ ये कर रखा है कि हमारा ही पानी चोरी करके हमें ही बेचा जा रहा है। अच्छा, प्लस दूसरी बात ये है कि इसके अंदर अगर हम लोग इनके साथ पास गए थे आरओ प्लांट वालों के, तो आरओ प्लांट वालों ने हमारे को गालियां बकी, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, इनसे पूछे, इनको गाली बकी कि ये प्लांट 2 साल से चल रहा है, आप लोगों को जब परेशानी नहीं थी और अब आप लोगों को सारे आ गए इकट्ठे हो गए, तो आप लोगों को क्या परेशानी, जिसके अंदर उसने गाली इस्तेमाल करी, जो मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। ये इलाका मकीन जो सरजानी टाउन के हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि आरओ प्लांट्स उनकी जिंदगी अजीब बना दी है, और इनका क्योंकि आरओ प्लांट को पानी मिलता है शफकत, और वो पानी शहरियों को नहीं मिलता। आरओ प्लांट वाले फिर पानी बेचते हैं इनको। शफकत, आप साथ मौजूद थे, खुर्शीद आलम आप साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे एक और अहम मामले की। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं आम इंतखाबात हर हाल में मुकर्रर वक्त पर होंगे, ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा और साबिका इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का मवाद भी बुध को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कागजात नामजदगी में तरमीम के हवाले से दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बतौर वोटर उम्मीदवारों की मुकम्मल तफसीलात हासिल करना मेरा हक है। 10 मिनट में नया फॉर्म अपलोड और डाउनलोड किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है, पार्लियामेंट ने ही ये कवानीन बनाए, अब फॉर्म में तब्दीली करना इतना आसान नहीं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से इलेक्शन कमीशन और अयाज सादिक की अपीलों का रिकॉर्ड तलब कर लिया और अपीलों पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया भी दे दिया है। अब इलेक्शन कमीशन और अयाज सादिक की अपीलों पर समाअत बुध को होगी। इलेक्शन का मौसम आ गया, कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला शुरू हो गया। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 8 जून को जारी होगी। इंतखाबी निशान के साथ उम्मीदवारों की फहरिस्त 29 जून को जारी की जाएगी। मुल्क भर में इंतखाबात की गाड़ी चल पड़ी। कागजात नामजदगी वसूली का अमल शुरू हो गया। उम्मीदवारों को आर्टिकल 62 और 63 का बयान हल्फी जमा कराना होगा। असासों की तफसीलात भी मांगी गई हैं। अहले खाना, ज़ेरे कफालत अफराद, कंपनीज और पेशे की तफसीलात भी फराहम करना होंगी। रवा साल मनकूला जायदाद की तफसील भी असासों की तफसीलात में शामिल है, लेकिन उम्मीदवारों से उनकी तालीमी काबिलियत नहीं पूछी गई।
गैर मुल्की दौरों और टैक्सेस की तफसीलात भी नहीं मांगी गयी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 8 जून को जारी होगी, जबकि इंतखाबी निशान के साथ फहरिस्त 29 जून को जारी की जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन 2018 में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने की तैयारी कर ली है। कराची के हल्का NA 246 से इंतखाब लड़ने के लिए कागजात नामजदगी के लिए दरखास्त रिटर्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ को जमा करा दी है। दरखास्त में कहा गया है कि बिलावल कराची के हल्के NA 246 से इंतखाब लड़ना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से लाड़काना की नशिस्त NA 200 से भी फॉर्म वसूल किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी किया है बड़ा ऐलान, कह सकते हैं कि एक डेब्यू मैच है इनका, पहली बार लड़ेंगे इंतखाब। कहां से लड़ेंगे? NA 200 यानी लाड़काना, इसके साथ साथ 246 जिसमें लियारी भी है। कराची का अहम इलाका है, कहते हैं लियारी का बेटा हूं, लड़ेंगे वहां से इंतखाब, ऐसा किया है ऐलान। इलेक्शन जीत गए तो क्या क्या काम करोगे? पहले आओ बताओ और पार्टी टिकट ले जाओ। मुस्लिम लीग नून की टिकटों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का आगाज हो गया है। नईम अशरफ भट्ट से बात करेंगे। नईम, बताइएगा क्या पैरामीटर्स होंगे इस इंटरव्यू के और क्या क्या जवाब देने होंगे इनको? जी सिद्रा, बेसिकली तो जो सबसे ज्यादा चीज जो देखी जाएगी, जो कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने हदायत की है तमाम बोर्ड को कि पार्टी के साथ एफिलिएशन और जो वफादारी है उसको प्रायोरिटी रखा जाए कि कौन कितना जो है वो पार्टी के साथ है मुश्किल वक्तों में, और अभी भी वो कितना मुखलिस है। और इसमें खास तौर पर असमा ने कुछ रोज पहले खबर दी थी कि स्पेशल ब्रांच और IB की रिपोर्ट्स भी ली गई हैं खुफिया के, जिसमें ये पता चले कि कहीं ये बात में मदद तो नहीं करेंगे, इसलिए वो रिपोर्ट्स भी होंगी, लोगों से भी पूछा जाएगा। और आज सबसे पहला जो डिवीजन है वो सरगोदा है, जिसके इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। इसके बाद रावलपिंडी के होंगे और यहाँ पर शहबाज शरीफ जो सूबाई बोर्ड के भी सरबराह हैं, मरकजी बोर्ड के भी वो सदर के तौर पर सरबराह हैं। लेकिन आज जो बोर्ड हो रहा है वो पंजाब का सूबाई बोर्ड है, जिसमें साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी भी हैं और खुरम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह, मुशाहिद हुसैन, ये तमाम उसके मेंबर हैं। इसके बाद जो डिवीजन वाइज बोर्ड है उसके 6 अरकान हैं, यानी ये सूबाई बोर्ड का इजलास पहले हो रहा है जिसमें वो डायरेक्शन देंगे डिवीजन वाइज जो 6 इंटरव्यू से पहले पार्टी के सूबाई बोर्ड का इजलास हो रहा है। नईम अशरफ भट्ट, आपने तफसीलात फराहम की हैं, आपका शुक्रिया। शहर शहर कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए उम्मीदवार मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास पहुंच रहे हैं। लाहौर और रावलपिंडी क्या है सूरत हाल, हमारे नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान और सदाकत अली साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पहले सदाकत, आपकी जानिब आना चाहूँगा। हम बात तो करते हैं पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, तहरीक इंसाफ की, लेकिन आप ज़रा ये बता दें कि जमाते इस्लामी कहाँ स्टैंड कर रही है? कोई कागजात नामजदगी जमा कराए हैं? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में आज 2018 के इंतखाबी अमल का आगाज़ हो चुका है और रिटर्निंग अफसरान रावलपिंडी की जो 7 कौमी असम्बली और 15 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया है। इस वक्त जो सबसे पहला आज का रावलपिंडी से जो नॉमिनेशन पेपर जारी हुआ है वो NA 60 से रावलपिंडी के जो सबका NA 56 का इलाका था, वहाँ से जमात इस्लामी के रजा अहमद शाह ने सबसे पहले यहाँ से आके कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। जो वक्त गुजरता जा रहा है और जो उम्मीदवार है वो खुद या उनके नुमाइंदे जो है वो आकर कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं। यूँ आज ये शाम 4 बजे तक ये अमल जारी रहेगा और 8 तारीख तक जो है वो कागजात नामजदगी हासिल भी किए जा सकते हैं और जमा किए भी करवाए जा सकते हैं। 8 तारीख को जितने कागजात नामजदगी जो है वो जमा होंगे उनकी अबूरी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी। जी, रावलपिंडी से आप हमें आगाह कर रहे हैं। लाहौर का भी रुख कर लेते हैं। लाहौर में कागजात नामजदगी वसूली किन दफातर से हो रही है, ज़िया से हम जानेंगे। ज़ियाउर रहमान, बताइएगा, लाहौर में भी कागजात नामजदगी की वसूलियों का आगाज हो चुका है, किन किन दफातर में यह आगाज हुआ है? सिद्रा, लाहौर में चूँकि इंतखाबात के सिलसिले का आज से पहले मरहले का आगाज़ शुरू हो गया। कागजात नामजदगी हैं वो आज से दिए जा रहे हैं और ये 8 तारीख तक लिए भी जा सकते हैं, वसूल भी किए जा सकते हैं और जमा भी कराए जा सकते हैं। सुबह 8 बजे इनका आगाज़ हुआ था जो कि 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। जो अभी जो लाहौर में 3 मुख्तलिफ मकामात पर कागजात नामजदगी ये हासिल भी किए जा रहे हैं, जमा भी कराए जा रहे हैं, जिनमें ऐवान दल है, इसी तरह LDA कॉम्प्लेक्स है और जो सेशन कोर्ट है। लाहौर की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो 14 हैं, जबकि सूबाई असम्बली की वो 30 नशिस्तें हैं। इसी तरह आपको ये भी मालूम होगा कि लाहौर के जो है बड़े मुकाबले होंगे
क्योंकि इमरान खान ने भी लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। इसी तरह जो मरियम नवाज़ है, उन्होंने भी लाहौर के हल्का N125 से, जो पहले 120 था जहाँ से उनकी वालदा MNA थी, अब 125 है, वहाँ से वो इंतखाब लड़ेंगे। इसी तरह जो दीगर जो बड़े बड़े नाम हैं वो भी लाहौर से इंतखाब लड़ेंगे। इसी तरह जो अब्दुल अलीम खान है और जो बाकी के जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो भी लाहौर से इंतखाब लड़ेंगे। इसलिए अभी तक जो कोई भी उम्मीदवार खुद तो यहाँ पर कागजात नामजदगी हासिल करने नहीं आया, लेकिन जो उन उम्मीदवारों के जो सेक्रेटरीज हैं या जो नुमाइंदे हैं वो उनके बिहाफ पर उनकी तवज्जो से यह कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं। 4 रोज़ का टाइम है आज से, चूँकि कागजात नामजदगी हासिल किए जा रहे हैं। 4 रोज़ के अंदर अंदर जो है इनको फिल किया जाएगा, इनको जमा कराया जाएगा और उनके बाद जो है इनकी फहरिस्त लगाई जाएगी और उसके बाद जो स्क्रूटनी का अमल है वो शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये सारा अमल जारी रहेगा और बिल आखिर 25 जुलाई 2018 को आम इंतखाबात होंगे और एक नई हुकूमत कायम हो जाएगी। सही ज़िया, आप अपडेट तो कर रहे हैं, साथ साथ ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप एक गहरी नज़र भी रखते हैं लाहौर के तकरीबन तमाम हलकों पर ही। N120 की फ़ज़ा क्या बता रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं? केस में तो उनकी जो अहलिया थी मरियम नवाज आई, अभी तक जो है सॉरी जो उनकी अहलिया थी कुलसूम नवाज यहाँ से मुंतखब हुई, वो गो के जीतने के बाद अपनी बीमारी के पास एक मरतबा भी हल्के में नहीं है। तो अभी जो मर्ज है मुस्लिम लीग नून के जो जराए वो ये बताते हैं कि मरियम नवाज ऐसे इंतखाब लड़ेंगी। तो यहाँ पे खासा कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि जो तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद है, इन्होंने 2013 के आम इंतखाबात में भी 52,000 वोट लिए थे नवाज शरीफ के मुकाबले में, और जो यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें भी अच्छे खासा वोट जो वोटर था वो उनके हक में दिखाई दिया। अभी तहरीक इंसाफ का भी इस हल्के के ऊपर खासा नज़र रखी हुई है और जो नून लीग है उन्होंने यहाँ पे पूरे हल्के में काफ़ी तरक्याती काम भी कराए हैं क्योंकि इस हल्के में पानी का बहुत बड़ा मसला था। तो नून लीग ने इस हल्के के ऊपर जो पानी के मसले थे वो काफ़ी हद तक हल किए हैं। लेकिन जो वोटर्स हैं वो ये कहते हैं कि नून लीग ने अभी आखिरी दिनों में आके अपने काम क्यों कराए, जो सड़कें पक्की कराई। एक अहम सवाल होता है ज़िया कि कोई भी सियासी जमात बिल्कुल आखिरी दिनों में आकर कोई काम क्यों करती है। आप अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिएगा। सदाकत, आपकी जानिब आऊँगा, पिंडी बॉय के बारे में बता दें, बड़ी निगाह आप रखते हैं, बाइक पर भी वो निकल जाते हैं, तो क्या कर रहे हैं शेख रशीद साहब? जी बिल्कुल, जैसे ही हुकूमत के अयाम इख्तिताम को पहुंचे तो शेख रशीद ने अपनी इंतखाबी मुहिम का जो अमल था वो शुरू कर दिया था। वो बदस्तूर जो है रावलपिंडी में इस वक्त अपने दोनों हलकों 60 और 62 में जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की। इफ्तार पार्टियों से वो खिताब कर रहे हैं और डोर टू डोर भी जो है वो डोर भी जा रहे हैं। इंतखाबी मुहिम का आगाज उन्होंने कर दिया है। सदाकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे रावलपिंडी से, ज़िया अपने साथ लाहौर से, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब आपको ये बताएं कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने आम इंतखाबात के बायकॉट का इशारा दे दिया, कहा कि इलेक्शन से पहले धांधली हो चुकी है। हमारा लंदन और उसके बायकॉट से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा भी कहा। ये प्री इलेक्शन धांधली हुई है। हमें सोचना होगा कि हम इलेक्शन में जाएं तो क्या हम अपनी इज्जत सादात को बचा पाएंगे। नवाज शरीफ को क्यों निकाला और फारूक भाई को राब्ता कमेटी से क्यों निकाला, ये 2 सवालों के जवाब अब तक इन्हें नहीं मिले। PSP को दे दी जाए कुछ सीटें, PTI को कुछ सीटें खरीदने के लिए पीपल्स पार्टी को खुली छूट दी जाए। ROs और DROs पर असरअंदाज होने के लिए जो अमला है, पोलिंग अमला, उस पर किस तरह असरअंदाज हुआ जाए, ये सारे काम शुरू हो गए। 25 जुलाई को जब नतीजा हाथ में आ जाएगा और ये 5-5 सीटें सब में बढ़ जाएंगी तो उसके बाद हाथ मलते रह जाएंगे। हमारा लंदन के बॉयकॉट से और लंदन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। रशीद गोडिल भाई ने जो फैसला किया उसका उन्हें हक है। हम उनके लिए दुआगो हैं और हम उनके PTI में जाने के बाद उनसे ज्यादा PTI के लिए दुआगो। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा डॉक्टर सगीर अहमद का कहना है कि कोई बायकॉट करे या इलेक्शन लड़े, ये उनका अपना ही फैसला है। PSP इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। आमिर लियाकत का बड़ा विजन है, वो जो भी फैसला करेंगे अहम होगा। सर, ये उनका ज़ाती फैसला है और किसी भी पार्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है ग्राउंड पर हो। और हम तो एक अरसे से कह रहे हैं कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस किया है। हालात जैसे भी हों, हम इस बात को समझते हैं कि जिस तरह की डिलिमिटेशन हुई है, मर्दमशुमारी में जो जुल्म किया गया है इस शहर के लोगों के साथ,
वो यकीनन एक हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत है, लेकिन हम मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। डिलिमिटेशन में शहर के साथ ज्यादती की गई है, उसके बावजूद हम इस शहर में कंटेस्ट करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और हमारा काम है ग्राउंड पर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा। डॉक्टर साहब एक माशाल्लाह हमाजत सिफात के मालिक शख्स हैं और सियासत में काफ़ी उबूर रखते हैं और पढ़े लिखे शख्स हैं। मेरे ख्याल से उनके पास विजन है और वो यकीनन जो भी फैसला करेंगे अपने लिए वो अच्छा फैसला करेंगे। अब उनकी बात करते हैं जिन्होंने कहा था कि पहले मैं सियासत करता था, अब मैं सियासत करूंगा, लेकिन उनके साथ सियासत हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आमिर लियाकत के चल चलाव का इंतजाम हो गया है, टिकट देने से भी इनकार कर दिया गया है। आमिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर लियाकत की सियासत का सितारा गर्दिश में आ गया। सियासत के बाद पीटीआई सियासत से भी अलविदा का वक्त आ गया। पहले मैंने सियासत छोड़ी थी, अब मैं सियासत में वापस आया। खुद ही ट्वीट बयान में कहते हैं पीटीआई को अपना घर समझकर आया था, मगर फिरदौस शमीम ने अपने ही घर में टिकट देने से इनकार कर दिया। अपना सियासी फैसला कौम के सामने रखूंगा, मगर वो क्या फैसला करेंगे, जबकि अपनी सियासत की कश्तियां तो इस बार वो जला चुके हैं। जाने ही नहीं है यहाँ से, जाएंगे कहाँ? ये तो वो दुल्हन है जो यहाँ माँ बाप ने कह के बेचा है, बेटा यहाँ से जाना तो फिर जनाजे के साथ जाना। और इससे पहले समय के एंकर पर्सन शहजाद इकबाल के साथ प्रोग्राम आवाज में आमिर लियाकत ने क्या कुछ कहा, वो भी दोहराए जाने के काबिल है। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स प्रोग्राम कर रहा था जिसको शदीद इख्तलाफ था, जो समझता था कि इमरान खान कराची में लीडर बन नहीं सकता, वो बाहर से आके यहाँ पे लोगों के सर पे हाथ रखने की कोशिश करता है। सिर्फ 14 दिन पहले था, 14 दिन पहले था। अब आपने कहा था कि इमरान नाम से तो मेरी बनती नहीं है, वो मैंने अपने भाई के हवाले से कहा। यू टर्न लेते रहते हैं। दुनिया में कोई भी सड़क उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक उसमें यू टर्न नहीं। आमिर लियाकत के बदलते मौक़िफ़, सियासत से सियासत तक मुतनाज़ अंदाज, न जाने इस बार इंतखाबात तक क्या रंग इख्तियार करते हैं। आमिर लियाकत कहीं नहीं जा रहे। चेयरमैन इमरान खान से एक मुलाकात होगी, मामलात हल हो जाएंगे। इमरान इस्माइल की समा से गुफ्तगू कहते हैं आमिर लियाकत जैसे सियासतदान की हर जमात को ज़रूरत होती है, वो हमें भी अजीज़ हैं। कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से शायद वो किसी और भी एप्लीकेंट्स हैं वहाँ पर मौजूद, लेकिन अभी हम उसको डिसाइड कर रहे हैं। और मेरी अभी बात हुई है उससे डॉक्टर आमिर साहब से, और उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं किया है इस तरह का, और उनकी खान साहब से एक मुलाकात होगी और इंशाल्लाह उसमें सब मामलात को सेटल कर लेंगे। वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, पार्टियों में टिकट के ऊपर हो जाती है थोड़ी सी ऊंच नीच। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और उनकी ये एक ऐसी शख्सियत है जो इसकी हर पार्टी को जरूरत होती है, और हमें भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बहुत अजीज भी हैं, उनकी इज्जत भी है। पीपल्स पार्टी लियारी के बागी रहनुमा हबीब जान इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए लंदन से कराची पहुंच गए हैं। हबीब जान लियारी ऑपरेशन के दौरान फरार हुए और उनका नाम ECL में शामिल है। हबीब जान ने जरदारी के मुखालिफिन जुल्फ़िकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा, मुस्तफ़ा कमाल और PTI के रहनुमाओं से मिलने का ऐलान कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उज़ैर बलोच के री ट्रायल की अपील भी कर दी। इसी पर देखिए सलमान अहमद की रिपोर्ट। कई मुकदमात में मतलूब, नाम ECL में, मगर चेहरे पर इत्मीनान। ये है हबीब जान, 6 साल पहले फरार होकर लंदन जाने वाले पीपल्स पार्टी लियारी के बागी रहनुमा ने पीर की सुबह कराची एयरपोर्ट पहुंचते ही पीपल्स पार्टी से ऐलान जंग कर दिया। जब तक जरदारी साहब हैं मैं पीपल्स पार्टी में जाने का तस्वुर ही नहीं कर सकता। ठीक, जिस दिन बिलावल भुट्टो बगावत करेंगे अपने बाप से, हबीब जान सबसे पहले नारा लगाएगा, बिलावल कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ। मुलाकात करूंगा गन्ना भुट्टो साहबा से, मुस्तफा कमाल भाई से, इमरान खान के लोगों से, पीर पगाड़ा ग्रुप से, GDA से। हबीब जान बलोच ने तमाम मुकदमात का सामना करने और पुराने साथी उज़ैर बलोच का मुकदमा खुद लड़ने का भी अज़म किया। कैमरामैन अबरारुर रहमान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। बुलेटिन में लेंगे एक ब्रेक, लेकिन पहले न्यूज अपडेट। बिलावल भुट्टो का सियासी मैदान में डेब्यू। कराची के हल्का NA 246 से इंतखाब लड़ने के लिए कागजात नामजदगी के लिए दरखास्त जमा करा दी। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग, तवील लोड शेडिंग से पानी की किल्लत, शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई।
सियालकोट से जद्दा जाने वाली निजी एयरलाइन 20 घंटे ताखीर का शिकार। एयरपोर्ट पर उम्रा ज़ायरीन रुल गए। मुसाफिरों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। फजा में अनोखा लाइट शो। अमेरिका में 958 ड्रोन्स ने एक साथ फजा में उड़कर टाइम मैगजीन का सरवर्क डिजाइन कर दिया। और चीन में दुनिया का सबसे बड़ा झूला सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। 5000 टन वजनी ये झूला पूरे 30 मिनट में अपना चक्कर मुकम्मल करता है। अहम खबर आपको देंगे। बिजली की लोड शेडिंग से पानी की फराहमी मुतासर होने पर वाटर कमीशन के इलेक्ट्रिक पर बरहम। कमीशन हुकाम कहते हैं आपने पूरे शहर में तबाही मचा दी है। आप चाहते हैं कि यहां अवाम परेशान हो, गदर हो जाए। कमीशन ने पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी का मसला 7 रोज में हल करने की हिदायत कर दी। जी हां, 7 रोज में यह मसला हल करने की हिदायत की है। इसके साथ साथ लोड शेडिंग के मामले पर और पानी की फराहमी मुतासर होने पर वाटर कमीशन के इलेक्ट्रिक पर बरहम हो गया। कमीशन हुकाम ये कहते हैं कि आपने पूरे शहर में तबाही मचा दी है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर गदर हो जाए। कमीशन ने पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी का मसला 7 रोज में हल करने की हिदायत की है। कमीशन ने मज़ीद ये भी कहा कि बिजली बंदिश से इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासर होती है। पंपिंग स्टेशन पर 7 रोज के अंदर ये मसला हल किया जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि आप सिर्फ पैसा बनाने में लगे हुए हैं। और रेहाम खान की किताब में क्या है, हमजा अली अब्बासी बताएंगे आज रात 10 बजे समा के प्रोग्राम आवाज में। दूसरी जानिब रेहाम खान ने पीटीआई और हमजा अली अब्बासी के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। रेहाम खान की किताब में आखिर क्या है, हमजा अली अब्बासी और रेहाम खान की सोशल मीडिया वॉर, इन सब के बारे में हमजा अली अब्बासी करेंगे नए इंकशाफात। आज रात 10 बजे समा के प्रोग्राम आवाज़ में। हमजा अली अब्बासी ने ट्विटर पर रेहाम खान की 600 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल किताब के 33 चैप्टर्स की फहरिस्त भी शेयर कर दी, जिसके मुताबिक रेहाम खान ने अपनी पैदाइश से लेकर इमरान खान की पहली शादी, अपने BBC करियर, इमरान खान से शादी और तलाक तक बहुत से मौज़ूआत पर लिखा है। हमजा अली अब्बासी ने रेहाम खान के अपने पैदाइश के बारे में लिखे गए बाप के नाम पर तंज भी किया। दूसरी जानिब रेहाम खान ने PTI और हमजा अली अब्बासी के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला कर लिया। रेहाम खान और हमजा अली अब्बासी की जंग अब मज़ीद क्या नए इंकशाफात सामने लाएगी, सबको इंतज़ार है। रेहाम खान से कभी मुलाकात हुई, ये था वो सवाल जो कि किया गया हमारे नुमाइंदे की जानिब से। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मरियम नवाज से सवाल किया गया था, लेकिन मरियम नवाज ने ना ही तरदीद की ना ही तस्दीक की, जवाब नहीं दिया और कहा छोड़िए रहने दीजिए। हमारे नुमाइंदे सुहेल रशीद साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सुहेल, सवाल किया लेकिन जवाब न दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जवाब न देना भी एक जवाब होता है। जी देखिए शोएब, बड़ा अहम मामला था क्योंकि पीटीआई की जानिब से कुछ ईमेल्स के प्रिंट सामने लाए गए थे जो कि यासीन इकबाल और रेहाम खान के दरमियान जाहिर की गई थी, और ये दावा किया गया था कि रेहाम खान का मरियम नवाज से रब्ता भी रहा है और यासीन इकबाल के जरिए उन्होंने उनसे मुलाकात भी की थी, और जो उनको किताब आ रही है उसके पीछे शायद मरियम नवाज का हाथ है, ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे थे। अहम मामला था। इस पर मरियम नवाज आज एहतसाब अदालत से वापस रवाना हो रही थी तो उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आपका कभी कोई राब्ता हुआ या मुलाकात हुई है कभी रेहाम खान के साथ। इसका जवाब देने से वो गुरेजा नजर आई, उन्होंने इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कह दिया कि छोड़ें, इसको रहने दें, ऐसा कहा और मरियम नवाज यहाँ से वापस रवाना हो गई। ये एक अहम तरीन मामला था। इस पर वो इसकी तस्दीक या तरदीद करना मैं जो है वो मुनासिब नहीं समझा। मुनासिब नहीं समझा सवाल का जवाब देना। किस तरह से मरियम नवाज कन्नी कतरा गई आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे। मैम ये बताएं कि रेहाम खान से कभी आपकी राब्ता हुआ है कभी उनसे आपका? छोड़ें। मैम ये बताएं कि रेहाम खान से कभी आपकी राब्ता हुआ है कभी उनसे आपका? छोड़ें। मैम ये बताएं कि रेहाम खान से कभी आपकी राब्ता हुआ है कभी उनसे आपका? छोड़ें। मैम ये बताएं कि रेहाम खान से कभी आपकी राब्ता हुआ है कभी उनसे आपका? छोड़ें। सिर्फ इतना बता दें, कभी रेहाम खान से आपकी मुलाकात, राबता या टेलीफोन पे बात हुई है? ये था सवाल जो किया गया था सहाफ़ी से एहतसाब अदालत के बाहर जब मरियम नवाज गाड़ी में बराजमान हो रही थी। उन्होंने जवाब न दिया, मुड़ के भी ना देखा और कह दिया छोड़िए रहने दीजिए।
मैम ये बताएं कि रेहाम खान से कभी आपकी राब्ता हुआ है, कभी उनसे आपका? छोड़े। मैम ये बताएं कि रेहाम खान से कभी आपकी राब्ता हुआ है, कभी उनसे आपका? छोड़े। दूसरी जानिब साफ पानी कंपनी में करप्शन केस में नैब ने शहबाज शरीफ को आज तलब कर रखा है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं रियाज अहमद से। रियाज, ये बताइएगा कि मजीद किन किन मामलात के लिए ये पेशी है आज? जी, साफ पानी मुबैना करप्शन केस के हवाले से नैब में जो तफ्तीश जारी है और इसी हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आज 11 बजे दिन तलब किया गया था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। कुछ देर पहले यहाँ पर स्पेशल ब्रांच के एहलकार जो है वो सुराग रुसां कुत्तों और बारूद की डिटेक्शन करने वाले मशीन के साथ यहाँ पर उन्होंने सारी स्वीपिंग की और चेक किया, जिससे ये जाहिर होता है कि कुछ ही देर बाद शायद वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं वो यहाँ पर नैब में पेशी के लिए आएंगे, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। नैब में उनको पहले भी सवालनामा दिया गया था और साथ उनको ये कहा गया था कि इस तलबी पर वो तमाम रिकॉर्ड साथ लेकर आएँ। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आला पंजाब से पहले यहाँ पर उनके दामाद अली इमरान यूसुफ और वज़ीर ख़ज़ाना सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना आशा गौस पाशा और एक रुकने साबिक़ सूबाई असम्बली वहीद गुल जो है वो यहाँ पर साफ पानी केस के हवाले से अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। और इसी हवाले से आज वज़ीर-ए-आला पंजाब को, चूँकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, तो इस हवाले से उनको तलब किया गया था। और अभी कुछ देर बाद शरीफ पर गैर कानूनी तौर पर मंसूबों की मंजूरी का भी इल्ज़ाम है, जिसका उनको जवाब देना है। रियाज अली, आपका शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि जब हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त अच्छी खासी बिजली थी, सब ठीक ठाक था। अब जो लोड शेडिंग हो रही है तो इसका सवाल निगरान हुकूमत से किया जाए। नून लीग हुकूमत ने जितने काम किए माजी की किसी हुकूमत ने नहीं किए। इसी पर देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। हमने ये किया, हमने वो किया, हम थे तो रोशनियां थीं, सब अच्छा था। नून लीग के दौरे हुकूमत की तारीफें, मियां साहब ने खूब मंसूबे गिनवाए। इंसाफ अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में किए सहाफियों के सवालात पर जवाबी सवालात। कहा, हमने वफाक और पंजाब में 39 मेगा मंसूबे शुरू किए। यूनिवर्सिटियां और अस्पताल अलग हैं। क्या माजी की किसी हुकूमत ने इतने काम किए? क्या किसी ने मोटरवे बनाई? बताएं, किसने मुल्क को अंधेरों में डुबोया और कौन था जो रोशनियां वापस लाया? कल से बिजली जा रही है, सहाफी का सवाल। कहा, हम अपने दौर के जिम्मेदार हैं, हम तो अच्छी खासी बल्कि इजाफी बिजली छोड़कर गए थे। साबिक वज़ीर आज़म का जवाब। नीलम जेलम कच्ची कैनाल और लवारी टनल समेत कई मंसूबों का तज़किरा। बोले, लवारी टनल पहले साल में 6 माह बंद रहती थी, अब सारा साल खुली रहती है। हम तो नैब कोर्ट में फंसे हैं, वरना आपको लेकर जाता और सैर भी कराता। कायदे नून लीग की नामजदगी फार्म से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फैसले पर भी तनकीद। सवाल उठाया कि कोई सिंगल बेंच कैसे एक कानून को खत्म कर सकता है। और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये तो निहाल हाशमी से कोई पूछे। वो जो कल तक नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होते थे, अब एक नज़र से भी महरूम हो गए हैं। नवाज शरीफ नैब कोर्ट इस्लामाबाद पहुंचे तो निहाल हाशमी देखते रह गए। साबिक वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी एहलकार से तो मुसाफा किया, लेकिन निहाल हाशमी की जानिब देखना भी गवारा न किया। सिक्योरिटी एहलकार ने दाएं और बाएं से निहाल हाशमी की नवाज शरीफ से हाथ मिलाने की कोशिश नाकाम बना दी। समग्र प्रोग्राम न्यूज़ बीट में बात हो रही थी आम इंतखाबात के इल्तवा और हल्का बंदियों के मामले पर। तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी और इरशाद भट्टी आपस में उलझ पड़े। दोनों तज्जियाकारों में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ये मस्खरापन नहीं चलेगा, मुझे बात करने दे। ये मस्खरापन नहीं चलेगा। मुझे आया है, आपको किस लिए आएगा? मुझे किस लिए आएगा? आपको आया कभी कभी आया? ए मेरे संजीदा इंसान, ए मेरे संजीदा इंसान बता, आपको कभी आया? ए मेरे अरस्तू आपको कभी आया? ऐ मेरे अफलातून आपको कभी आया है? जरा मुकम्मल। ऐ मेरे लुकमान, हकीम लुकमान आपको कभी आया है? आपके अलावा हर कोई मस्करा है। खुदा का खौफ करे, जो अगेंस्ट बात है वो मस्करा पान है। हम भी मस्करे, चुप करे। हम मस्करे कर रहे, स्टेज एक्टिंग कर रहे थे। हम आगे अगेरे मौका देते हैं, बात कीजिए। आप जब फंड आप देखिए चेहरा, आप मेरी बात काट रहे हैं, देखिए जैसे लग रहा है मुर्तद दफनाने आए। आप बात करने दे रहे हैं। अल्लाह माफ। सर रोजे में ऐसी बातें नहीं करते, कंप्लीट करने दें नियाज़ी साहब को। आप बहुत बड़े मस्खरे हैं, आप भंड हैं, आप कार्टून हैं। मेरे मैनेजर आप हैं। चलें सर आप मुझे बात करने दें। सियालकोट से जद्दा जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज LN 715 20 घंटे ताखिर का शिकार हुई और मुसाफिर एयरपोर्ट पर खार हो गए। जद्दा जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज ताखीर का शिकार हुई तो सियालकोट एयरपोर्ट पर उम्रा ज़ायरीन रुल गए।
250 मुसाफिरों ने निजी एयरलाइन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। अमला दफ्तर बंद करके गायब रहा, जबकि एयरपोर्ट तर्जुमान कहते हैं परवाज आज शाम 6 बजे जद्दा के लिए रवाना होगी। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां चीन के सिफारत खाने से चीनी इंजीनियर की लाश बरामद हुई है। मौत कैसे हुई, वजूहात सामने नहीं आ सकी। मुतवफ़ी की शनाख्त ज्ञानचिन के नाम से हुई, जो चीन के सिफारत खाने में बतौर इंजीनियर तैनात था। ज्ञानचिन की लाश 12 रोज बाद उसके कमरे से मिली। पुलिस के मुताबिक ताहाल मौत की वजूहात सामने नहीं आ सकी। पोस्टमार्टम के बाद हतमी वजह सामने आएगी। लाश को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को बस रोकना महंगा पड़ गया। चकवाल में मुसाफिरों ने एहलकार की धुलाई कर दी। पेटी भाई को मार खाते देखकर साथी एएसआई भी कुछ ना कर सका। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रैफिक से पुलिस चेकिंग के बहाने पैसे मांगते हैं। खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज क्यों ना जीत सका। लीड्स में नाकामी की वजह पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बनी। अजहर, असद, सरफराज और इमामुल हक सब नाकाम रहे। शादाब खान बाजी ले गए। एक तरफ लेग स्पिनर शादाब, दूसरी तरफ अजहर, असद, सरफराज और इमाम जैसे बैट्समैन। बॉलर शादाब बल्लेबाजों पर बाजी ले गया। टीम के सबसे तजुर्बेकार बैट्समैन अजहर अली ने 4 इनिंग में बनाए 17 की औसत से सिर्फ 67 रन्स। असद शफीक ने 3 इनिंग्स में बनाए सिर्फ 91 रन्स। सीरीज पे 31 रन्स बनाने वाले कप्तान सरफराज की औसत रही 10 रन फी इनिंग। ओपनर इमामुल हक 4 इनिंग में फकत 56 रन्स बना सके, जबकि लेग स्पिनर शादाब खान ने 3 इनिंग में बनाए 112 रन्स। बैटिंग औसत रही 37 रन्स फी इनिंग। 2 टेस्ट मैचेस में 10 विकेटें हासिल करने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कहते हैं टीम सीरीज जीतती तो ज़्यादा खुशी होती। जैसी कंडीशन है उसमें बॉल अच्छे एरिया में करें तो उसमें होता ही है कुछ ना कुछ, तो उसी को फोकस करता हूँ और नेक्स्ट भी उसी को करने की कोशिश करूँगा। उसी में कभी आप से आउट नहीं भी होते और कभी आप सक्सेस होते हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ गेम। अगर हमारी टीम सीरीज़ जीत जाते तो इससे ज़्यादा खुशी होती मुझे।